दोस्तों वेब जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सो विशेष सर्वे अमीन के तहत जो फॉर्म 2 भरा जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। इस फॉर्म में जो भरेंगे वो केवाला का फॉर्म कैसे भरेंगे और खतियानी का फॉर्म कैसे भरेंगे, ये दोनों हम आपको बताएंगे कि किस तरह भरना है। त्रुटि नहीं करना है, आराम से भरना। इससे पहले कुछ का कहना था कि सर कैसे खाता और खेसरा दे करके जो है सो हम नकल निकाल सकते हैं। तो देखिए नकल है, हम आपको एक नकल दिखा रहे हैं। जैसे कि जब आप खाता खेसरा देख के दीजिएगा तो आपको जो है इस तरह का नकल मिलेगा, टिकट मारा हुआ खाता खेसरा है, उसको कागज़ इसी तरह निकलेगा। तो हम लोग जो है सो पहले केवाला का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केवाला के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आदमी जैसे कि 5 साल 10 साल पहले या वर्तमान में कोई व्यक्ति अगर ज़मीन क्रय किए हैं यानी केवाला उसका है, तो केवाला वाला फॉर्म जो है अगर वर्तमान का है तो कैसे भरेंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि केवाला में यहाँ पर जो है सो राजस्व ग्राम मैसी है, थाना जो है आप पता कर लीजिएगा, या मलगुजारी भरते होंगे तो उस मलगुजारी के लिस्ट पर थाना संख्या लिखा रहता है, उसका 42 होता है। हल्का नंबर यानी पंचायत के सीरियल नंबर को हल्का नंबर कहते हैं, तो आप हल्का नंबर अपने जो है कर्मचारी से पता करके लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ देखिए कि पुलिस थाना है तो विभूतिपुर है, अंचल जो है सो विभूतिपुर हम लोग का जो पड़ता है सो लिखे हैं, जिला हम लोग का समस्तीपुर पड़ता है। अब जैसे कि एक व्यक्ति का मान लीजिए एक ज़मीन किने हैं या 2 ज़मीन किने हैं, तो एक ज़मीन किने और 2 ज़मीन किने हैं तो उसका कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए कि जैसे कि मोहन राय एक व्यक्ति है जो ज़मीन किने हैं, उनके पिता का नाम है, तो यहाँ पर जो रैयत का नाम है उसमें मोहन राय पिता दशरथ है, इसमें अंश उन सभी नहीं लिखाएगा। पता में ग्राम पोस्ट थाना अंचल जिला, थाना और अंचल लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसी से राजस्व का काम संचालित होता है, इसलिए इसमें थाना और अंचल लिखना ज़रूरी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है सो खाता संख्या है 185, इसका खेसरा संख्या 1227 है। यहाँ पर एकड़ और डिसमिल में लिखना। जैसे कि मान लीजिए आपको एकड़ में नहीं दिया हुआ है तो आप एकड़ में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप जो है सो 0 और डैश दे के 27 डिसमिल लिख सकते हैं, और इसकी चौहदी जो है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम लिख सकते हैं। यह ज़मीन किस्म का है, तो जैसे कि मान लीजिए यह ज़मीन जो है सो भीट 2 है, तो भीट 2 है तो ये भीट का यहाँ डाल देंगे भीट 2। और यह लगान जो है, लगान में अगर आपको अंक नहीं आता है तो इसमें कायमी लगान भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है सो जमाबंदी जो है सो आप प्राप्त कर सकते हैं अपने अंचल से, और प्राप्त करके या आपके केवाला में लिखल है वो आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो है सो भूमि दावा का आधार जो है यह क्रय केवाला है, तो इसमें क्रय केवाला भरेगा। उसके बाद उधर छोड़ देना है उसको। दूसरा क्या है कि देख लीजिए ये 236 का है, 236 का खाता का खेसरा जो है 727 है। इसमें हम लोग जब एकड़ और डिसमिल में लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 0 और डैश दे के 15 डिसमिल लिखेंगे। उसके बाद इसका जो है चौहदी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जिसका जो है लिख देंगे। यह ज़मीन किस्म का है सो लिखेंगे। जैसे कि यह धनहर 1 है तो धनहर 1 लिख देंगे। इसका कायमी लगान यानी इसका लगान कायम है और कायमी लगान है, और इसमें जो है सो जमाबंदी इसका भी भर दीजिएगा। और उसके बाद क्या है क्रय केवाला लिख देंगे। तो ये हुआ कि जो व्यक्ति ज़मीन लिए हैं और ज़मीन लेने के बाद जो वर्तमान में अभी हैं और उनका जो है सो फॉर्म देना है सर्वे में, तो इस तरह जो है सो यह फॉर्म भरा जाएगा। तो भरने का जो तरीका है, ये केवाला का जो फॉर्म किस तरह भरा जाता है वो हम आपको बताए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे खतियानी ज़मीन का जो फॉर्म है वो कैसे भराता है। केवाला का फॉर्म आप अच्छी तरह भर लिए हैं। अब उसके बाद जो है सो हम लोग खतियानी का फॉर्म किस तरह भरा जाएगा। तो खतियानी में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मान लीजिए कई पुस्त चला गया, जैसे कि एक पुस्त चला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, या तीसरा है मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको भी लिखना है स्वर्गीय करके, इसको भी लिखना है स्वर्गीय करके, और जो जिंदा है उसमें जो है सो कै गो लड़का है, 1 है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, इस चारों का नाम दर्शा देना है। और लास्ट में इन सभी का पिता ये स्वर्गीय में थे तो यहाँ पर स्वर्गीय में इनके पिता का नाम दे देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे वर्तमान। ऐसे करके हम लिख देंगे यहाँ पर वर्तमान जीवित कर देंगे। वर्तमान जीवित हो गए, पिता का नाम हो गया। जैसे कि
और ये फॉर्म में जो है सो हम आपको भरना बता देंगे, तो इस तरह भरा जाएगा। अगर इसमें आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे अंश लिखता है, तो जैसे कि मान लीजिए एक ज़मीन का 4 टुकड़ा करना, तो 1/4 अंश, 1/4 अंश, इसी तरह लिख देंगे। तो चलिए हम लोग जो है सो खतियान का फॉर्म कैसे भराता है सो देखेंगे। देखिए अब उसमें जो है हम लोग खतियानी ज़मीन के बारे में जानेंगे। खतियानी ज़मीन मतलब पूर्वजों का 1, 2 पुश्त, 3 पुश्त, 4 पुश्त जो है बहुत सारा पुश्त गुजर गया है। तो देखिए खतियानी ज़मीन में भी जिस तरह है राजस्व ग्राम का जो है जैसे कि मैसी है तो मैसी का, थाना नंबर 42 तो 42, हल्का नंबर 2 तो 2 ये मैसी का है। उसके बाद पुलिस थाना विभूतिपुर, अंचल विभूतिपुर, और उसके बाद जो है सो जिला समस्तीपुर। अब यहाँ रैयत के नाम में लिखने में बहुत सारे आदमी को दिक्कत होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का 2 पुश्त गुजर गया है, यानी परबाबा ज़मीन किने थे, बाबा भी गुजर गए, अब अपने पर चला है, तो इसमें कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर परबाबा हो गए स्वर्गीय रामेश्वर राय, उनके पुत्र हो गए स्वर्गीय गणेशी राय, तो ये दोनों मर गए हैं तो स्वर्गीय लगा देंगे। वर्तमान में ये तीनों जिंदे हैं, सुरेंद्र राय, पप्पू राय और अशोक राय जिंदा है, और इन्हीं के ऊपर में यह ज़मीन आना है, लेकिन ज़मीन उन्हीं के नाम से किना खतियानी ज़मीन है। और ऐसे कैसे आएगा, तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें लिख दिए हैं स्वर्गीय रामेश्वर राय, स्वर्गीय गणेशी राय। उसके बाद जो जीवित पुत्र तीनों हैं तो फिलहाल इनको लिख देंगे सुरेंद्र राय, पप्पू राय, अशोक राय। और यहाँ पर हम जो है लिख करके लिख देंगे वर्तमान, वर्तमान हो गया। और जीवित भी कर सकते हैं, जीवित लिख दीजिएगा, जीवित लीजिएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल और जिला, इसमें जो अस्थाई पता है ये दे देंगे। उसके बाद क्या है कि खाता जो है सो खाता मान लीजिए 67 है। उसके बाद इसका खेसरा जो है 287 है। रकबा एकड़ और डिसमिल में देना है, तो एकड़ डिसमिल में देना है। तो एकड़ डिसमिल में नहीं, सिर्फ 87 डिसमिल लिखल है, तो एकड़ के स्थान पर 0-87 डिसमिल। इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहदी लिख देंगे। और यह भीट 2 किस्म का है, ये कायमी लगान है, इसका भी लगान भराता है, और ये खतियानी ज़मीन है। तो इस तरह फॉर्म भरना है, गलत तरीके से फॉर्म नहीं भरना है, जो फॉर्म कैंसिल नहीं हो, और इसको आपको जो है सोच समझ के भरना। तो इस तरह होता है खतियानी ज़मीन में, कई पुस्तों का चला जाता है तो इस तरह भरा जाता है, यानी जय पुस्त जाएगा उसका लिख देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखना है कि जैसे कि सुरेंद्र राय, पप्पू राय, अशोक राय है, तो इनके पिता का भी नाम लिख देना है। यहाँ पर लिख देना है पिता स्वर्गीय गणेशी राय, मतलब ये मर गए हैं, लेकिन इन तीनों का पिता जो है सो यही है, तो यहाँ लिख देंगे पिता स्वर्गीय गणेशी राय। ये हो गया। अगर इसमें आप अंश दर्शाना चाहते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं एक अंश में 1/3 अंश, क्योंकि जो ज़मीन बंटवाएगा वो 1/3 हिस्सा से बटेगा, तो इसलिए 1/3 अंश, 1/3 अंश और 1/3 अंश, इस तरह भरा जाएगा। तो आप इस तरह भरिएगा, कहीं गलती नहीं कीजिएगा, त्रुटि नहीं कीजिएगा। आप देख लीजिए अच्छी तरह इसको। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लिखिएगा कैसा है। हम आपको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा।